नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जो आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट की हुई है, उसी स्टैटिक जीके की क्लास में आज फिर से हाजिर एक नई वीडियो को लेकर के। आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। स्टैटिक जीके क्लास में बहुत आप लोग रुचि दिखा रहे हो, उसके लिए आप सभी का दोस्तों बहुत दिल से धन्यवाद है। यदि आपको और भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडियोज़ भी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। रही बात हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को लेकर के, बहुत सारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ऑफलाइन वगैरह में से कि सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्लासेस और अपलोड करो। तो बच्चा उनके लिए एक बात यह है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्लासेस जो है मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके जब देखोगे तो आप पूरा आपको करवा रखा है। और अब जो अपन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्लास लेंगे तो उसमें पूरा आपको मैराथन की तरह पूरे के पूरे MCQ की क्लास उसमें लेकर के आऊंगा। यदि आपको थ्योरी वाली क्लास देखनी होगी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से MCQ की क्लासेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को लगभग चाहे एक टॉपिक के 400-500 क्वेश्चन जितने बनेंगे उतना अपन करवाने की उसमें कोशिश करेंगे। तो रही बात स्टैटिक जीके को, स्टैटिक जीके का जो टॉपिक अपना चल रहा है उस टॉपिक का नया टॉपिक आज आता है। टॉपिक उसका नाम है प्रमुख वचन व नारे। लगभग एक क्वेश्चन आपके पेपर में इससे पूछा जाता है। तो वचन, कथन, नारे, इसको मैंने पूरा कोशिश किया है आपके पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिले। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, प्रमुख वचन व नारे। स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। महान है जो आत्मा, महात्मा गांधी। तो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहला नाम है महात्मा गांधी के नारों और इनके कथनों को भी इसमें शामिल कर दिया है, वचनों को भी शामिल किया है इस टॉपिक में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहने वाला है बच्चा। पहला व्यक्ति आते हैं महात्मा गांधी। इनके द्वारा जो नारे दिए गए थे उन नारे कौन कौन से हैं? तो नारे आते हैं, पहला इन्होंने कहा था कि भारत छोड़ो। जब देश जो है आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, हमारे देश में आज़ादी की मांग हो रही थी, उसी समय इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। तो ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इसी दौरान इन्होंने एक नारा, जब आंदोलन चलाया गया था उस समय यहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने एक नारा दिया, यहाँ पर एक नारा दिया, या तो हमारे देश को आज़ाद करो या फिर मरो। तो करो या मरो का नारा इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। या तो देश को आज़ाद करो या फिर तुम हमारे भारतवासियों के हाथों से क्या करो, वीर गति को प्राप्त करो, यानी कि मारो भाई। तो एक नारा इन्होंने ये दिया था। और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नारा आता है, हे राम। तो हे राम का नारा भी किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था। तो ये तो हमने 3 इनके नारों को लेकर बातें की है। अब इनके महात्मा गांधी के वचन को लेकर बात करते हैं। इनके कथन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से कथन इनके द्वारा कहे गए थे और कब कहे गए थे, ये सब कुछ आपको मैं इस पर बताता हूँ दोस्तों। पहला एक कथन आता है महात्मा गांधी का। इन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किसको कहा था? तो बच्चा ये पोस्ट डेटेड चेक जो है महात्मा गांधी ने कहा था, ये इसी को बोलते हैं उत्तर तिथि चेक। ये किसको कहा था कि एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने 1922 में ये कह दिया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चा साइमन कमीशन भारत में आता है 1927 में। उसमें साथ के साथ अंग्रेज थे जो भारत का संविधान बनाने के उद्देश्य से आया था। उसका जब विरोध होता है लाला लाजपत राय जी के द्वारा, उसका विरोध किया जाता है, उसका जिक्र आगे करेंगे अपन। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, भारत के संविधान बनाने की मांग उठने लगी। फिर उसके बाद कुछ देश आज़ादी की मांग उठने लगी। तो बच्चा अंग्रेजों ने हमारे देश के संविधान की मांग को स्वीकार करने के लिए 3 प्रस्ताव यहाँ पर भेजे थे। ये टॉपिक तो आता है पॉलिटी का, लेकिन इससे रिलेटेड है इसलिए आपको बता देता हूँ। एक प्रस्ताव आया था अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को आया था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो होते थे उस समय। और बच्चा उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट, माफ कीजिएगा, वर्स्टिन चर्चिल था, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजा था और इसने ये कहा था कि भारत को आजाद नहीं किया जाएगा, इसमें आजादी के कोई प्रमाण नहीं थे, इस वजह से असफल हो गया। दूसरा प्रस्ताव अंग्रेजों ने जो हमारा स्वीकार किया था, उस प्रस्ताव का नाम आया था क्रिप्स मिशन। तो बच्चा 22 मार्च 1942 को दूसरा प्रस्ताव भारत में आया। इस क्रिप्स मिशन ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर के आया था। वायसराय उसमें लॉर्ड वेवल हुआ करते थे भारत में, और इसके समय में जो लेकर के आया था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वही वर्स्टिन चर्चिल है, कंजर्वेटिव पार्टी का। उसने आकर के ये कहा कि बोले भारत को आजाद नहीं करेंगे, जबकि भारत की देशी रियासतों को आजाद कर दिया जाएगा और मुसलमानों के लिए अलग से संविधान बनाने की इसमें बात कही गई थी। इसलिए महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? उत्तर तिथि चेक कहा था बच्चा। उत्तर तिथि चेक के नाम से इसको पुकारा था। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी का ये वचन है, इनका कथन है बच्चा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ 36वां एक प्रस्ताव यहाँ पर आया था, उसका
उसका जिक्र भी कर देता हूं। कैबिनेट मिशन, बच्चा यही कैबिनेट मिशन जो होता है ये भारतीय संविधान की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा करेगी, जिसमें 389 सदस्य होंगे और इसी के तहत हमारे भारतीय संविधान वर्तमान जो है वो बन करके तैयार हुआ था। बच्चा इन्होंने ये कहा था कि देश का जो विभाजन है, यानी कि भारत का जो विभाजन है, जिससे हमें आप जानते हो कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनी। बच्चा उस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ये कह दिया गया कि 2 राष्ट्र बनेंगे धर्म के आधार पर, जहां हिंदू बहुसंख्यक में रहते हो हिंदुस्तान या भारत होगा और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक में रहते हो क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो बच्चा जब देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, मेरी लाश के ऊपर से होगा। तो किसके द्वारा कहा गया वचन है ये, या कथन है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया वचन है। तीसरा इन्होंने कहा कि मैं बालू के रेत से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कर सकता हूं। ये अनेकों बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। चौथा बच्चा इंपॉर्टेंट आता है, इन्होंने कहा मैंने घुटने टेक करके अंग्रेजों से रोटी मांगी, मैंने घुटने टेक करके अंग्रेजों से रोटी मांगी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले, लेकिन बदले में मुझे क्या मिले? पत्थर मिले। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। बच्चा ये इसका पॉइंट आपको बता देता हूँ क्यों, कब कहा गया था। इनके द्वारा 1930 में एक आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया गया था उस समय इन्होंने अंग्रेजों से 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी और अंग्रेजों ने एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया था। उस समय इन्होंने कहा था कि मैंने घुटने टेक करके अंग्रेजों से रोटी मांगी थी, लेकिन मेरी एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए मैं विनम्रता सहित अंग्रेजों की बात की अवज्ञा करता हुआ आंदोलन करता हूँ। आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके के दौरान उन्होंने दंडी मार्च किया था, दंडी यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिन की यह यात्रा थी और बच्चा 78 अनुयायियों के साथ स्टार्ट की थी। बाद में लाखों अनुयायी इसमें शामिल हो गए थे, जिसमें सर्वाधिक महिलाएं भी शामिल थी। तो उस समय इनके द्वारा यह आंदोलन कराया गया था और उस समय इनके द्वारा वचन कहा गया था। 5वां वचन बच्चा आता है, यह कहता है कि भारतीय जो संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति न तो पूर्ण रूप से हिंदू है, न तो पूर्ण रूप से हिंदू, न मुस्लिम, न तो पूर्ण रूप से हिंदू है न मुस्लिम है, बल्कि सभी का मिश्रण है, बल्कि सभी का मिश्रण है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ महात्मा गांधी को लेकर के। भारत छोड़ो करो या मरो हे राम का नारा दिया गया था। पोस्ट डेटेड चेक, विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, अंग्रेजों से रोटी मांगी थी बदले में पत्थर मिले थे, और भारतीय संस्कृति जो है ये हिंदू मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि सभी का इसमें क्या है? मिश्रण है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। दूसरा बात करते हैं शहीद आजम महान भगत सिंह जी का। शहीद आजम कौन है बच्चा? भगत सिंह आता है। शहीद आजम कौन आते हैं? भगत सिंह है भाई। शहीद आजम कौन है? भगत सिंह जी। शहीद आजम की इनको उपाधि दी गई है और यह इनके जब इनकी मृत्यु हुई थी 23 मार्च को, तो इस दिन अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। भगत सिंह जी जो है बच्चा, इनके बारे में अपन कुछ नारे हैं, तो नारे देखिएगा। पहला नारा बुधवार पेपर में पूछा जाता है, साम्राज्यवाद का नाश हो। किसका नाश हो? साम्राज्यवाद का नाश हो। बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इनका एक नारा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके नारे का, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है, एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, मतलब सीजीएल वगैरह इनमें क्वेश्चन पूछा गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो प्रचार प्रसार करने वाले भगत सिंह थे, लेकिन इस नारे को लिखने वाले कौन थे? तो बच्चा
बात है 1921 की। 1921 में क्या नाम है, उर्दू के कवि हुआ करते थे मौलाना हसरत मोहानी, इनके द्वारा यह लिखा गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ये भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। उर्दू की भाषा के कवि थे, यूपी के थे। 1921 में इनके द्वारा यह उर्दू भाषा में नारा लिखा गया था, या कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा गया था। और ये लिखा किसने था, मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा यह नारा लिखा गया था। क्लियर है भाई पॉइंट, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया नारा था। उर्दू कवि थे, यूपी 1921 में इंकलाब जिंदाबाद उनके द्वारा यह लिखा गया था। उसके बाद इनका एक वचन आता है, वचन यहाँ लिख देते हैं। इन्होंने कहा था क्रांति, क्रांति जो है बच्चा, देश को आजाद कराने वाले जो क्रांति थी, कहा था इन्होंने क्रांति की तलवार पर धार जो है ना, क्रांति की तलवार पर धार वो कैसे आएगी, रगड़ने से नहीं आएगी, बल्कि वैचारिक पत्थर रगड़ने से आते हैं। यानी कि विचारों से क्रांति जो होती है इसको आगमन प्राप्त होती है। तो एक वचन आता है इनका, क्रांति की धार, क्रांति की धार, क्रांति की तलवार, क्रांति की तलवार पर धार, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थरों से रगड़ने से आती है, वैचारिक पत्थरों के रगड़ने से आती है, वैचारिक पत्थरों के रगड़ने से आती है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो शहीद भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया है। इन्हें किसकी उपाधि दी गई है, तो आंसर होगा शहीद ए आजम की इन्हें उपाधि दी गई है। शहीदी दिवस इनकी जिस दिन मृत्यु हुई थी 23 मार्च को, उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इनकी याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे शहीद दिवस तो फिर महात्मा गांधी का आएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन तीसरा पॉइंट, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी बच्चा गरम दल के एकमात्र नेता थे। गरम दल में 3-4 नेता आपके इंपोर्टेंट आते हैं, लाल बाल पाल तो है ही है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, 3 तो है ही है, और एक अरविंद कुमार घोष। और याद रखना होता है आपको, लाला लाजपत राय बच्चा साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं, तब उनकी वहां पर सिर पर लाठी मार मार के स्कॉट व सैंडर्स द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो बच्चा इन्होंने एक नारा दिया था साइमन गो बैक। तो नारा कौन सा आता है इनका, साइमन गो बैक का नारा, साइमन तुम वापिस जाओ। 1927 में एक लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का भारत में एक दल पहुंचा। वो भारतीय संविधान में जब भारत को संविधान की जरूरत है या नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं है जरूरत, भारत को 1919 के अधिनियम से काम चलाया जा सकता है। तो उसने कहा कि भारत का संविधान बनाएंगे तो भारत के साथ ये अंग्रेज बनाएंगे, 7 सदस्य अंग्रेज सदस्य भी है, ये भारत का संविधान बनाएंगे। दूसरा रिपोर्ट बनाने के लिए आया था कि भारत को आजाद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से आया तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए साइमन गो बैक का 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय जी के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, इनके पास इनकी एक कमेटी हुआ करती थी, उस कमेटी का नाम था HSRA। तो वहां से इनको क्या दिया गया था, यहाँ पर ये नारा, उसकी सहायता से नारा लगाया जा रहा था। तो उस नारे में इनको क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है स्कॉट व सैंडर्स के द्वारा। तो इनके द्वारा एक कथन कहा जाता है, मेरे सर पर पड़ने वाली, मेरे सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी, एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में, अंग्रेज सरकार के ताबूत में एक कील साबित होगी, ताबूत में एक कील साबित होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत अनेकों बार पेपर पूछा गया है, कि बहुत बार पूछा गया है, किसके द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं विपिन चंद्र पाल, माफ कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, इंपोर्टेंट नारा आता है, चौथे नंबर पे है बाल गंगाधर तिलक जी का नाम। बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक भी किसके नेता थे, गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज का अर्थ है कि आज़ादी, आज़ादी जो है वो भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। देखिएगा
स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था 1906 में, और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। लेकिन यदि आपसे पूछे स्वराज मेरा स्वजन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था, तो उसका सही आंसर क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक आएगा बच्चा, ठीक है। और पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन करेगा? आगे आएगा पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण रूप से देश को आजाद करो, तो वहां पर जो मांग होगी वो किसके द्वारा होगी? तो वो मांग जो आएगी अपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाएगी। बाल गंगाधर तिलक का बच्चा दूसरा जो वचन आता है, जो वो कहते हैं कि ईश्वर अगर अस्पृश्यता, भाई साहब अस्पृश्यता का होता है छुआछूत, ऐसा कहा था अगर ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करना स्टार्ट कर देता है तो मैं ईश्वर को है ना मान्यता ही नहीं दूंगा। ईश्वर अगर अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, अस्पृश्यता को सहन करता है, तो ईश्वर अगर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ईश्वर को मान्यता नहीं दूंगा। ऐसा कई बार आया है क्वेश्चन, ये भी ईश्वर को मान्यता नहीं दूंगा किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है जी। लाल बाल पाल, अरविंद कुमार घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद कुमार घोष 4 ग्राम दल के नेता थे। इनमें से लाला लाजपत राय की हत्या होती है, बाल गंगाधर तिलक के नारा आता है, ईश्वर ये बात आती है, स्पष्टता को मान्यता देते हैं, तो अगर वो भी कहते हैं सहन करते हैं तो मैं ईश्वर को मान्यता नहीं दूंगा, किसके द्वारा कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। इन चारों में से ग्राम दल के नेता कौन, अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? चारों में से कौन बनेगा नेताओं में से अध्यक्ष ग्राम दल का? तो वो बनेगा, कांग्रेस का अध्यक्ष बना था लाला लाजपत राय बना था, इसके अलावा कोई इनमें से बना नहीं था। 5वां पॉइंट लेते हैं बच्चा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी क्या बने थे? हमारे देश के स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। बच्चा इन्होंने एक बात कही थी, अगर पंडित नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो देशभक्त है, पंडित नेहरू देशभक्त है, पंडित नेहरू देशभक्त है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिज्ञ है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है वचन? तो ये किसने कहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। और दूसरा इन्होंने कहा था हिंदू जो मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने मतलब जिस समय आज़ाद हुआ तो भारत, उस समय इन्होंने क्या हुआ था कि दंगे हो गए थे, तो मुसलमान, उन्होंने एक वचन कहा था, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, और हिंदू उनसे भी अधिक मूर्ख थे जिन्होंने उसकी सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, आज़ादी के समय में सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। ये किसके द्वारा कहा गया वचन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा कहा गया वचन है। उसके बाद लेते हैं बच्चा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की उपाधि इनको किनके द्वारा दी गई थी? तो इनको दी गई थी हिटलर के द्वारा। हिटलर कहाँ का राजा था? जर्मनी का राजा था। तो इनको नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दी गई थी। बच्चा यह भारत का वह व्यक्ति है जो अपने पिता का सपना पूर्ण करने के लिए ICS की नौकरी करता है। अब इनसे मोटिवेशन हमें लेना चाहिए। तो 4 साल की पढ़ाई करते हैं स्कॉटलैंड में जाकर के, यानी कोचिंग करते हैं, फिर ICS का पेपर क्वालिफाई होता था। इस बंदे ने 4 साल की पढ़ाई सेल्फ स्टडी करते हुए और 8 महीने में पढ़ाई कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करके ऑल इंडिया इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और
ऑल वर्ल्ड जो पेपर देते थे आईसीएस का, उसमें उन्होंने 4th रैंक प्राप्त की थी। ऐसे सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं होते तो हमारा देश भी कभी आजाद नहीं होता। जिस दिन आपको सुभाष चंद्र बोस, अभी टॉपिक आएगा अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी या स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी, प्रमुख व्यक्तित्व, उस टॉपिक में सुभाष चंद्र बोस जी का आएगा, उसमें पूरा आपको पढ़ाऊंगे टॉपिक में। तो बच्चा सुभाष जी अगर ये नहीं होते तो हमारा देश भी शायद आजाद नहीं होता। इन्होंने जो रणनीति अपनाई थी, हिटलर के पास गए थे, जापान के प्रधानमंत्री के पास गए थे और रूस तक पहुंचने की इन्होंने प्लानिंग की थी, और बच्चा इटली के प्रधानमंत्री के राजा के पास गए थे। तो ये इनकी जो प्लानिंग थी वो देश को आजाद करवाने की, अगर ये नहीं होते तो शायद हमारा देश भी कभी आजाद नहीं होता था। तो बच्चा इन्होंने 2-3 नारे दिए थे। नारे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इनका नारा आता है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। दूसरा जय हिंद, ये नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तीसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किनका है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का। बच्चा इन्होंने आईएनए का गठन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल आर्मी। बच्चा सिंगापुर में 1945 में उन्होंने इसका गठन किया था। और इसके अलावा ये सिंगापुर में जो आईएनए गठन करते हैं वहीं पर जय हिंद का नारा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था। और एक इन्होंने वचन कहा था, दास्ता के हलवे से कहीं अच्छे है, दास्ता के हलवे से कहीं अच्छे है आज़ादी के सूखे चने चबाना। तो बच्चा एक वचन में अपनी याद रख लीजिएगा, दास्ता के हलवे से, दास्ता यानी गुलामी, तो गुलामी का जो हलवा हम खा रहे हैं ना, दास्ता के हलवे से, दास्ता के हलवे से कहीं अच्छा है, कहीं अच्छा है गुलामी के चबे चबाना, गुलामी के चने सूखे चबे चबाना, माफ करिएगा, गुलामी के हलवे से कहीं अच्छा है आज़ादी के सूखे चबे चबाना, आज़ादी के सूखे चबे चबाना। ये किन के द्वारा कहा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के द्वारा इनको प्रधानमंत्री स्वीकार किया गया था। 2 सितंबर 1940 को कार्यकाल स्टार्ट होता है। 1964 तक बच्चे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इसके द्वारा बच्चे, इनके द्वारा बच्चे एक नारा दिया गया था, आराम हराम है। तो बहुत बार पूछा गया है नारा है, आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर होगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ और मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। तो इनका नारा था, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, ये इनका वचन आ जाएंगे। मैं स्वभाव से ही क्या हूं? समाजवादी हूं। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। और कहा, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, हु लिव्स इन इंडिया डाइज। एक इन्होंने कहा, हमने सर दर्द से पीछा छुटकाने से, सर दर्द से पीछा छुड़वाने के लिए विभाजन को ठीक ही समझा। इन्होंने कहा कि हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए विभाजित कटाना ही बेहतर समझा, यानी विभाजन हो चुका था वो। पीछा छुटकारा पाने के लिए, सिर दर्द से पीछा छुड़वाने के लिए सर कटवाना ही ठीक समझा, सिर कटवाना ही ठीक समझा। भाई साहब उस समय हमारे पास क्या होता, विभाजन के दंगे हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने विभाजन ही ठीक समझा, कटवाना ही ठीक समझा। किसके द्वारा कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया ये वचन है। 5 वचन इनके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनके द्वारा एक ही नारा दिया गया था और वो नारा आता है,
भारत के लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरे भारत की 565 रियासतों को हमारे भारत में मिलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बच्चा इनका नारा आता है कर मत दो, टैक्स मत दो। ये आंदोलन ये जो है नारा किनके द्वारा दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया था। मंगल पांडे, बेटा मंगल पांडे का बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। 1857 की क्रांति का प्रथम सही था। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। जनरल बाग और सार्जेंट ह्यूरिसन की इन्होंने हत्या की थी। नारा दिया था मारो फिरंगी। पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई के सैनिक हुआ करते थे और बच्चा इनके द्वारा नारा दिया गया था मारो फिरंगी का। यह भारत के 1857 क्रांति में प्रथम शहीद कहलाते हैं। उसके बाद बच्चा अगले आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी बच्चा जब ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश में रहते हुए मृत्यु हुई थी। बच्चा ताशकंद समझौते के तहत ये गए थे रूस में और वहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ताशकंद शहर गए थे रूस में, वहाँ पर अयूब खान के द्वारा, जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा बातें हैं, लेकिन इनका रिपोर्ट सही नहीं आई थी, मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जो है बच्चा उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इनकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, उनके बाद जब ये अगले प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमारे देश पर एक तो आक्रमण वगैरह कुछ ज्यादा ही हो रहे थे, यानी कि पहले भारत चीन का आक्रमण हो रहा था, फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अंदरूनी जो बच्चा ये लड़ाई झगड़े चल ही रहे थे। तो इन्होंने दूसरा क्या जय जवान, यानी कि जो भारतीय जो सेना है उनको आगे बढ़ावा देने के लिए जय जवान का नारा दिया। और फिर उस समय भूखमरी की समस्या हमारे देश में कुछ ज्यादा थी, तो इन्होंने ये कहा था कि मेरे कहने पर पूरे देशवासी हर देशवासी जो होगा एक दिन में एक टाइम ही भोजन करेगा, ताकि भूखमरी को कंट्रोल में किया जा सके, महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक नारा दिया इन्होंने मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, करो मरो नहीं मारो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? या तो देश को आजाद करो या फिर देशवासियों के हाथों मरो। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था मरो नहीं मारो का नारा दिया। जय जवान जय किसान जय का इन्होंने नारा दिया। बच्चा जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और बच्चा फिर मैं लिखता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पूर्णतः गैर कांग्रेसी। बच्चा प्रथम गैर कांग्रेसी तो आएंगे फिर मोरारजी देसाई, लेकिन पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी कौन आएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 6 अप्रैल 1980 को बच्चा इन्होंने बीजेपी का गठन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक समय था 13 दिन तक रही थी और एक वोट से सरकार इनकी गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव से। तो बच्चा सरकार नहीं बचा पाए थे, तब उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जिस दिन कांग्रेस एक वोट के लिए तरस जाएगी और बच्चा बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो बच्चा सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। इसने उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इन्होंने विज्ञान को बेटा आगे बढ़ाया और इनके समय में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चा इन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया और बेटा उसी समय हमारे यहाँ पर परमाणु वगैरह जो है उनके परमाणु जो हथियार होते हैं परमाणु परीक्षण भी किया गया था। परीक्षण इनके समय सफल परीक्षण हुआ था, वैसे इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, लेकिन सफल जो परीक्षण हुआ था वो किनके समय था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। बच्चा अगले एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बच्चा इनके द्वारा जो नारा दिया गया है वो इन्होंने एक चीज इसी में एक पॉइंट और जोड़ दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान का नारा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया और बच्चा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या नारा दिया गया है? जय जवान जय किसान और बेटा जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन्होंने एक पॉइंट और यहां पर जोड़ा है जय अनुसंधान। और बच्चा याद रखने के लिए आप ये भी याद रख लो सबका साथ सबका विकास। ये भी नारा किन्हीं का आता है? नरेंद्र मोदी जी का ही आता है भाई। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी किनका है? नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद अगला पॉइंट अपन लेते हैं इंदिरा गांधी का नारा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो नारा दिया गया था वो था श्रमेव जयते। इंदिरा गांधी के द्वारा जो नारा दिया गया था वो है श्रमेव जयते, यानी श्रम की ही विजय होती है। श्रमेव जयते, मेहनत की ही विजय होती है, ऐसा किसने कहा था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था श्रमेव विजयते। उसके बाद आता है बच्चा संजय गांधी जी। भाई साहब संजय गांधी के जो द्वारा नारा दिया गया था वो नारा जो था इंदिरा गांधी के बाद जो संजय गांधी आते इंदिरा गांधी के पुत्र थे, तो संजय गांधी ने जो नारा दिया था वो नारा था काम अधिक बातें कम, काम अधिक
काम तो अधिक करेंगे देश के विकास के लिए और बातें क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो काम अधिक बातें कम का नारा किनके द्वारा दिया गया था, यहाँ पर संजय गांधी के द्वारा दिया गया था। बच्चा एक व्यक्ति है जो अपने प्रधानमंत्री थे एक समय के 1991 से 96 तक एज ए देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने देश संविधान में अनुसूची 11वीं और 12वीं में संविधान संशोधन किया। भाग 9 में, भाग 9 क्या में 33वां 34वां संविधान संशोधन 243 ए में इसको शामिल करते हुए इन्होंने कहा था बच्चा, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा दिया गया था। देश बचाओ देश बनाओ का नारा इनके द्वारा गया था। बच्चा इंदिरा गांधी का एक नारा और याद रख लेते हैं अपन, गरीबी हटाओ का नारा भी किन्होंने दिया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो बच्चा एक व्यक्ति थे प्रधानमंत्री जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 44वां संविधान संशोधन 1978 में करने वाले, जिन्होंने बहुत सारे काम इंदिरा गांधी के विरोध में किए थे। उनकी दादागिरी को समाप्त करने का काम किया था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, मोरारजी देसाई द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, एक आते हैं मदन लाल धिंगरा क्रांतिकारी। बच्चा मदन लाल धिंगरा जो क्रांतिकारी है, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है और इनके द्वारा एक बात कही गई थी, वो ये नारा, इनका जो नारा था वो नारा यह था कि देश सेवा ही राम की सेवा है। देश सेवा ही किसकी सेवा आती है, राम की सेवा आती है। बड़ी अच्छी बात की थी, या देश की पूजा राम की पूजा है, इनका नारा आता है। देश की पूजा राम की पूजा है, देश की पूजा राम की पूजा है, या देश सेवा ही राम की सेवा है। बस अब हम लोग राम को मानते हैं तो ये कहता है कि हिंदू धर्म में राम भगवान सबसे बड़े हैं, तो ऐसा कहता है कि यदि आपको देश की सेवा की है तो आपने राम की ही सेवा कर ली है, ये आप मान सकते हो। उसके बाद अगले क्रांतिकारी आते हैं श्यामलाल गुप्ता, और श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा नारा गया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता, अनेकों बार पेपर में इनका ये नारा पूछा गया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह नारा या कथन किनके द्वारा कहा गया था, तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा कहा गया ये नारा आता है। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये नारा किनके द्वारा दिया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिया गया नारा आता है। फिर एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। काकेरी कांड में मुख्य जो आरोपी थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहेड़ी और अशफाक उल्लाह खां, 4 क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दी गई थी। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल जी को पकड़ा गया काकेरी कांड के तहत 9 अगस्त 1925 को इन्होंने लाहौर से और कानपुर जाते हुए जो ट्रेन को लूटा था, तो उसी समय यहाँ पर इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में पकड़ा गए थे, तो उसमें नारा दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये नारा दिया गया था और यहाँ पर इनकी बाद में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। देश के एक इनका 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक तो इनके नारे पूछेंगे, तो विनोबा भावे के द्वारा एक नारा दिया गया था, उसका नाम आता है जय जगत का नारा दिया था। ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और महात्मा गांधी के द्वारा जब व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाए गए थे, तो प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे, कौन बने थे, यहाँ पर विनोबा भावे बने थे। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा नारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो नारा दिया गया है वो है संपूर्ण क्रांति। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 10 साल तक निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण किया, और देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 साल तक एज ए मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और भारतीय संविधान सभा के प्रत्यक्ष रूप से या स्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। इन्होंने एक बात कही थी, वचन कहा था कि भारत देश का जो विभाजन हुआ वो ना तो जिन्ना ने किया है, ना ही मोहम्मद इकबाल ने किया है, बल्कि यह तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। ऐसा क्यों कहा गया था वो
आपको बता देता हूं कि 1909 में एक लॉर्ड मार्ले हमारे भारत पे क्या होते थे, वायसराय हुआ करते थे, और लॉर्ड मार्ले और मिंटो के द्वारा एक अधिनियम भारत में भेजा गया था, उसका नाम था लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें इन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान जो है इनके लिए अलग अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी। तो बच्चा उस समय भारत और पाकिस्तान जो है इनकी मांग होनी स्टार्ट हो जाती है, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग से संविधान बनने की, आजादी की मांग होनी स्टार्ट होती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत का विभाजन ना तो जिन्ना ने किया, ना तो जिन्ना ने और ना ही इकबाल ने। यहाँ इकबाल की फुल फॉर्म है मोहम्मद इकबाल। ना ही इकबाल ने बल्कि यह तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। तो 1919 में जो लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग से यहाँ पर क्या करवा दिए गए थे, चुनाव करवाने की बात कही गई थी। इस वजह से यहाँ पर भारतीय और हिंदू और मुसलमानों में यहाँ पर मतभेद होने लगे, उनके अलग से चुनाव होने की यहाँ पर बातें होने लगी थी। तब धीरे धीरे हमारे यहाँ पर लड़ाई दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। अगले आते हैं CR दास, चित्तरंजन दास। एक क्वेश्चन तो इनका नारा से आता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1923 में CR दास ने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और फिर एक इनके द्वारा यहाँ पर स्वराज्य पार्टी का जो गठन किया था वो CR दास, फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। 1923 में इनके द्वारा यहाँ पर यह गठन किया गया था CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसका गठन किया गया था, पूर्ण स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। और एक इनका नारा आता है समुचित भारत एक बंदी गृह के समान है, यानी कि पूर्ण रूप से भारत जो है या पूर्ण भारत एक बंदी गृह, यानी कि हम जेल में हैं ऐसा लगता है, एक बंदी गृह के समान है। समुचित भारत एक बंदी गृह के समान है, हम सब ऐसा लगता है कि जैसे हम सब क्या हो, कैदी हो, ऐसा इन्होंने कहा था। अब आते हैं अगले मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो नारा दिया गया है वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये नारा किन के द्वारा दिया गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया नारा है। फिर आते हैं दादा भाई नारोजी। ये भारत के ओल्ड मैन या भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं। इनकी एक पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड इनबिटवीटी इन इंडिया। इस पुस्तक में इनके द्वारा भारतीय धन का जो अंग्रेजों ने निष्कासन किया था उसका सबसे पहले उल्लेख किया था। इसलिए बच्चा इन्होंने सबसे पहली जो पुस्तक बनती है आर्थिक दृष्टि जो पुस्तक, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो पुस्तक आती है वो दादा भाई नारोजी की थी। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो भूख से मर रहा है। दादा भाई नारोजी का नारा था भारत भूख से मर रहा है। दादा भाई नारोजी के द्वारा नारा दिया गया था भारत भूख से मर रहा है। अब आते हैं धार्मिक दृष्टि से एक सबसे इंपॉर्टेंट नारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और खेतड़ी झुंझुनू के राजा जसवंत सिंह के यहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर नन्ही जान ने कांच पीस करके दूध में मिला करके इनके यहाँ पर हत्या कर दी थी। दयानंद सरस्वती जी जो है इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद सरस्वती जी का नारा आता है वेदों की ओर लौटो। और इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। वेदों की ओर लौटो अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन है, किसके द्वारा नारा दिया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप जानते हो, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। और बच्चा गुरुदेव की उपाधि इनको दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो है जन गण मन अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है
वो है। और आप जानते हो कि राष्ट्रीय सॉन्ग जन गण मन अधिनायक 52 सेकंड में गाया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि और इन्हीं का समाचार पत्र था तत्वबोधिनी, वहां से हमने इसको लिया है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और बच्चा साहित्य की दृष्टि से ये पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इनके द्वारा जो गीत लिखा गया है वो कौन सा आता है आप जानते हैं, वंदे मातरम। तो ये नारा भी है और राष्ट्रीय गीत भी है जो वंदे मातरम जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और यह वंदे मातरम जो है ये जो वंदे मातरम जो है ये कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। और ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो इनका नारा आता है वंदे मातरम। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जो नारा दिया था वो था कश्मीर चलो। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इनके द्वारा नारा दिया है कश्मीर चलो का नारा। और एक लास्ट फिर अपन यहाँ पर लेते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने ये कहा था कि हमने तलवार के बल पर भारतीयों को गुलाम बनाया है। इन्होंने कहा था तलवार के बल पर हमने भारतीयों को जीता है और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश सरकार उनको अपने कब्जे में रखेगी। हमने तलवार के बल पर भारतीयों को जीता है और तलवार के बल पर ही उन्हें अपने कब्जे में रखेगी। और तलवार के बल पर ही उन्हें अपने कब्जे में रखेगी। ये लॉर्ड एल्गिन के द्वारा कहा गया वचन है। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक था प्रमुख वचन व नारे। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, एक ट्यूशन लगभग स्टैटिक जीके का आपके पेपर में मिलता है। आप बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, अच्छे से इसके टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और अपने वीडियोस को देखकर अपने प्रॉपर नोट्स को बनाइएगा। ऐसे ही आपके लिए स्टैटिक जीके की पूरी जो है क्लासेस आपके लिए यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। वीआरबी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। यदि आप क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।